Rahim. My dear children, today we will discuss about ribosome first, then endoplasmic reticulum, and then Golgi bodies. So first we come to our first topic, that is ribosome. हम अपने पहले टॉपिक राइबोसोम्स पर आते हैं. राइबोसोम्स दे आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी मेम्ब्रेन, कि ये ग्रेन्यूल टाइप होते हैं जो मेम्ब्रेन के बगैर होंगे. So they are found both in prokaryote as well as in eukaryote. We see that they are either free in the cytoplasm or they are attached with endoplasmic reticulum. They are attached with endoplasmic reticulum. Here we see, and are they found freely in the cytoplasm. We see that they are made up of equal amount of protein एंड राइबोसोमल आरएनए. बने हुए किसके होंगे? ये इक्वल अमाउंट इसमें प्रोटीन की और राइबोसोमल आरएनए की, ये आपको नजर आती है. ठीक है. अब देन वी सी दैट व्हाट इज द रोल ऑफ द राइबोसोम. इनका रोल क्या होता है भाई? कि ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, फैक्ट्री है जहां पर प्रोटीन बनती है. व्हेन वी सी its detailed structure, we see that it is made up of two subunits, larger subunit and smaller subunit. ठीक है. कि इसके अंदर आपको दो यूनिट्स नजर आएंगे कि ये एक लार्जर यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होगा. अब ये होता है कि जिस वक्त ये वर्किंग कर रहा होगा ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, और जब ये वर्क नहीं कर रहा होता तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से डिसअसेंबल हो जाते हैं. ठीक है जी. आपने कहा राइबोसोम्स ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है. अच्छा, याद रखें, दे आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर ना जो इस तरह राउंड बॉडी एक होती है यहाँ पे ना, न्यूक्लियोलस के अंदर, यहाँ पे न्यूक्लियस में, जिसे न्यूक्लियोलस का नाम आप देते हैं, उसके अंदर ये बनते हैं. ठीक है जी. अब आपको ये फ्री नजर आएंगे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नजर आते हैं. केमिकल जब कंपोजिशन हम देखते हैं तो इक्वल अमाउंट इसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की हमें मिलती है. ठीक होगी बात जी. अब इनमें मेम्ब्रेन कोई भी नहीं होती, तो इसलिए ये दोनों में कॉमन होते हैं, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी. अब फर्क किसका होता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम का सिर्फ उनके थोड़ा सा साइज का फर्क होता है. ठीक है जी. कि यूकैरियोटिक में ये लार्जर साइज के होंगे और प्रोकैरियोट में थोड़े से स्मॉलर होते हैं. काम इनका क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का आपको ये नजर आता है. ठीक है. टू पोर्शन होते हैं, लार्जर और स्मॉलर. इसके दो सब यूनिट्स होंगे, और जब ये दोनों मिले हुए होते हैं देन इट इज फंक्शनल, एंड व्हेन इट इज नॉन फंक्शनल इट गेट्स डिसअसेंबल. ये क्या हो जाता है भाई? फिर ये डिसअसेंबल हो जाता है. ये तो ये था किसके मतलब भाई? राइबोसोम के मतलब. और नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है जी. हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ये क्या होगा? ये इस तरह चैनल्स है भाई. इट इज अ सिस्टम ऑफ, इट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल इंटरकनेक्टेड चैनल्स. कि आप ये देखते हैं ना कि इसमें आपको ये इस तरह के ये इंटरकनेक्टेड ये चैनल्स नजर आते हैं. एट वन साइड दे आर अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एक साइड पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं. एट द अदर साइड इट इज अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कि एक साइड पर ये आपको नजर आता है अटैच प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरी साइड पर ये अटैच होगा किसके साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होता है. मॉर्फोलॉजिकली इट हैज टू टाइप्स. एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्यों? कि इसकी आउटर साइड पर आपको ये राइबोसोम्स अटैच नजर आते हैं. जिसके साथ हमें राइबोसोम्स अटैच नजर आएंगे तो इसको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इसका जो मेजर रोल होगा ये क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होता है ये. अच्छा, दूसरा भाई आपके पास होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER उसे हम कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसकी सरफेस पे कोई भी आपको राइबोसोम्स वगैरह अटैच नज़र नहीं आते. ये किधर इन्वॉल्व होंगे फिर भाई? ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और डिफरेंट मटेरियल जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्राम वन पार्ट टू द अदर और फ्राम वन सेल टू द अदर, वो आपको इसके ज़रिए नज़र आता है. और साथ ही ये क्या करेंगे? ये डिटॉक्सिफाई भी करता है हार्मफुल इफेक्ट जो होता है डिफरेंट केमिकल्स का जो सेल के अंदर इंटर हो जाएंगे. ठीक है. तो आपने कहा कि ये एक नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का. टू टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ आपने कहा कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेगा, और जो स्मूथ होगा ये लिपिड मेटाबॉलिज्म
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, और साथ ही क्या होगा जी, जो मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई करने में अपना रोल प्ले करता है। तो भाई ये था हमारे पास कौन सा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट हम आते हैं गाल्जी कम्प्लेक्स पे। चलें जी, फिर हम आते हैं गाल्जी कम्प्लेक्स। गाल्जी कम्प्लेक्स क्यों कहते हैं जी, कि ये कैमेलो गाल्जी was the scientist who discovered them for the first time. He was an Italian, ठीक है, उसने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था, इसलिए हम इनको गाल्जी कम्प्लेक्स का नाम दे देते हैं। ये क्या होगा, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, जो सेल के अंदर आपको ये नज़र आएंगी। अब ये होता है जी कि जो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, अटैच्ड होती हैं। अब इन फ्लैटेंड सैक्स को आप क्या कहते हैं, सिस्टर्नी का नाम देंगे। दे आर इट इज़ कॉल्ड एज सिस्टर्नी, एंड स्मॉल वेजिकल्स आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम देयर एंड, इट इज़ कॉल्ड एज वेजिकल। उनको आप क्या कहते हैं भाई, वेजिकल का नाम देंगे। यानी इसके अंदर दो हिस्से हो गए, एक सिस्टर्नी और एक क्या हो जाता है, ये वेजिकल का वेजिकल हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखेंगे कि ये जो सिस्टर्नी का पूरा सेट और ये मिल के ये क्या बनाएगा, ये वेजिकल बनाता है। ये आपको दोनों में मिलते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी ये आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब ये होता है ना कि ये इन्वॉल्व होते हैं बाई सेल सिक्रीशन में। सिक्रीशन ये ट्रेवल करती हैं किधर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगी और वो पहले सिस्टर्नी में आती हैं, यहाँ पर उनको फिनिश प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है, फिर उनको पैक किया जाता है छोटी छोटी सैक्स के अंदर, जिनको आप वेजिकल का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर इन वेजिकल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद इन द सेल टू डिफरेंट पार्ट और आउटसाइड द सेल। तो इनका काम क्या होगा जी, कि इनके अंदर डिफरेंट आपको सिक्रीशंस नजर आती हैं। ठीक है जी। नॉर्मली वी सी दैट ये जो आपको सिस्टर्नी नजर आती है ना भाई, ये कितनी होंगी, ये 10 to 20 होती है। एक गाल्जी कम्प्लेक्स में ये आपको कितनी नजर आएंगी जी, 10 to 20 ये नजर आएंगी, जो सिस्टर्नी आपको ये नजर आती हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो इनकी इनर सरफेस होगी वो डायरेक्ट हुई हुई होती है। इनर सरफेस जो होगी वो डायरेक्ट होगी किधर भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और जो आउटर सरफेस होती है वो किधर होगी, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आपको इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर ये नजर आती है। यानी अरेंजमेंट कैसे होगी कि जो कर्व्ड साइड है वो किधर होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, और जो दूसरी इसकी साइड होगी अपोजिट साइड, वो किधर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। अब आप ये देखते हैं ना कि इनकी यही जो वेजिकल्स होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट आपको सिक्रीशन नजर आएंगी, यही बाद में क्या बनाएंगे, इसी को यही लाइसोसोम होता है, जिसको आप प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देंगे। तो भाई ये था सारा आपका ये टॉपिक किसके मतलब भाई, गाल्जी कम्प्लेक्स के मतलब। तो जिससे ये आपको छोटे छोटे ये वेजिकल्स बनती हुई नजर आएंगी, जो क्या करेंगी, आगे अपना रोल प्ले करती हैं, बिकॉज दे हैव डिफरेंट सिक्रीशंस। और सिक्रीशन बनती कहाँ पर है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनती हैं, वहाँ से ये ट्रेवल करेंगी, इस सिस्टर्नी के अंदर आएंगी, हेयर दे आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड पैक्ड इन वेजिकल्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।